Good evening, class. Good morning, good afternoon, everything. Because you must be watching this video anytime. This is Harish Gangwar from Excellence English Classes, and today I'll explain the part 6 of Act First and Scene 2 from The Tempest. The Tempest में एक्ट फर्स्ट एंड सीन 2 में 3 पार्ट्स थे, लेकिन मैं उन पार्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ. मैं उन पार्ट्स की बात कर रहा हूँ जो मैं वीडियोस में इंक्लूड कर रहा हूँ. 20 मिनट्स की जो भी वीडियोस आपको दी जाती हैं उसका पार्ट. तो इस समय सीन 2 के हम पार्ट 2 में चल रहे हैं, जहाँ पर प्रॉस्पेरो एरियल से बात करता है, जहाँ उन दोनों में बातचीत होती है. प्रॉस्पेरो डिमांड्स Ariel demands his freedom and Prospero denies to that, and he remembers that he had freed him from the clutches of witch Sycorax. वो उसके चंगुल से छुड़ाता है, उसका पूरा एहसान याद दिलाता है. तो देखते हैं आगे. यहाँ से हम देखेंगे कि प्रॉस्पेरो उससे कहता है एहसान याद दिलाते हुए, डस्ट दो फॉरगेट, डस्ट मीन्स डिड, एंड दो इज यू. तो कहता है डिड यू फॉरगेट, क्या तुम भूल गए, फ्रॉम व्हाट अ टॉर्मेंट आई डिड फ्री दी, दैट आई हैड फ्रीड यू फ्रॉम अ बिटर टॉर्चर. कहता है कौन से टॉर्चर से मैंने तुम्हें आज़ाद कराया, कौन से कष्ट से तुमको आज़ाद कराया, वो तुम भूल गए. तो एरियल कहता है नो. एरियल कहता है नो यानी नहीं भूला हूँ मैं, ऐसी कोई बात नहीं है. बट प्रॉस्पेरो क्या कहता है, दो डस्ट, क्या कहता है, टू डस्ट फॉरगेट यानी तुम भूल गए हो, तू वाकई भूल गया है, तू एहसान भूल गया मेरा. एंड थिंक इट मच, और क्या कहता है, तू सोचता है कि ये बहुत ज़्यादा है, तू सोचता है कि बहुत ज़्यादा है ये जो काम वो देता है. कौन सा काम, टू ट्रेड द ooze ऑफ द सर्ट डीप, मतलब समुद्र के ऊपर ट्रेड करना, मतलब वॉक करना, यानी समुद्र में जब मैं भेजता हूँ वो काम करना. टू रन अपॉन द शार्प विंड ऑफ द नॉर्थ, और हवाओं की सवारी करना, यानी हवा में कोई काम हो तो उसको कराना. टू डू मी बिजनेस इन द वीन्स ऑफ द अर्थ. वीन्स क्या होती है, नसें होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होती हैं. तो यहाँ पर वीन्स ऑफ द अर्थ की बात क्या है कि अगर पाताल में जाने को कहूँ, कोई काम करने को कहूँ, व्हेन इट इज़ बेक्ड विथ फ्रॉस्ट, यानी जब ऊपर बहुत ठंड पड़ रही होती है, फ्रॉस्ट से बिल्कुल हर जगह सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देने लगता है. तो ये सब काम तुझे बहुत ज़्यादा लगते हैं. मैं तुझे समुद्र में भेजता हूँ, हवाओं में भेजता हूँ, या फिर ज़मीन के अंदर किसी काम को करने को भेजता हूँ, तो ये सब कुछ बहुत ज़्यादा लगने लगा है. बिकॉज यू हैव फॉरगेटन व्हाट आई डिड फॉर यू, कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया, मैंने तुम्हें आज़ाद कराया, वो सब भूल गए हो. तो एरियल कहता है आई डू नॉट सर. एरियल कहता है सर आई डिडंट फॉरगेट अबाउट दैट. कहता है कि मैं कुछ नहीं भूला हूँ. तो प्रॉस्पेरो फिर से उसे वही कहता है कि नहीं तू भूल गया है, तू नहीं समझ रहा है बात को. बात पे प्रॉस्पेरो क्या कहता है, दो लाइस्ट मैलिग्नेंट थिंग, क्या कहता है, तू झूठ बोलता है, यानी तू भूल गया है, तू झूठ बोल रहा है इस बात को. मैलिग्नेंट थिंग मीन्स तू, मतलब एहसान फरामोश, अनग्रेटफुल थिंग. कहता है तू अनग्रेटफुल हो गया है, तुझे एहसान याद नहीं है. हैज़ टू फॉरगेट द फॉल विथ सिकोरेक्स. कहता है तू भूल गया उस मतलब उस बेकार सिकोरेक्स को, उस चुड़ैल सिकोरेक्स को तू भूल गया. हु विद एज एंड एनवी वॉज ग्रोन इन टू अ हूप, यानी वो जो विद सिकोरेक्स थी, एज और एनवी के साथ साथ, एज मतलब अपनी उम्र की वजह से, एनवी यानी नफरत की वजह से, वॉज ग्रोन इन टू अ हूप. हूप मतलब कमर उसकी झुक चुकी थी. शी हैड बेंट डाउन, कि तू सिकोरेक्स को भूल गया. हैज दो फॉरगॉट हर, क्या तू उसको भूल गया है. प्रॉस्पेरो से बार बार वही याद दिलाता है उसको, बार बार एक ही बात याद दिलाकर उसका सिर नीचा कर देता है, और प्रॉस्पेरो झटपट फिर से काम राजी, मतलब काम करने को राजी हो जाता है. तो एरियल कहता है नो सर. प्रॉस्पेरो कहता है दो हैस्ट. दो हैस्ट मीन्स यू हैव फॉरगॉटन.
कहता यू हैव फॉरगॉटन वेयर वाज शी बोर्न। अच्छा, कहता सिकोरेक्स कहाँ पैदा हुई थी। स्पीक, टेल मी, बताओ मुझे। तो एरियल कहता सर इन एर्जियर। एर्जियर इज द नेम फॉर अल्जियर्स। वो अल्जियर्स के लिए एर्जियर यहाँ पर बोल रहा है। अल्जियर्स जो अल्जीरिया की कैपिटल है, तो कहता वो अल्जियर्स में पैदा हुई थी। सो प्रॉस्पेरस सेज ओह व्हाट शी सो, मतलब वो वहाँ पैदा हुई थी। तो फिर कहता है आई मस्ट वंस इन अ मंथ रिकाउंट। कहता है मुझे ऐसा लगता है दैट आई मस्ट रिकाउंट यू, दैट आई मस्ट टेल यू वंस इन अ मंथ what thou hast been, means what you have been in the past time। कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मुझे कि तेरी पिछली ज़िंदगी के बारे में मुझे हर महीने में कम से कम एक बार तुझे बताना पड़ेगा, इस बात को जताना पड़ेगा कि तू कौन था, कहाँ था, और मैंने तुझको आज़ाद कराया, एक अच्छी ज़िंदगी दी। तो हर महीने याद दिलाना पड़ेगा लगता है। विच दो फॉरगेटेस्ट, यानी जो कुछ तू भूल गया है वो सब याद दिलाना पड़ेगा। दिस डैम्ड विच सिकोरेक्स, डैम्ड मतलब जिसको हर किसी ने डैम किया, उसको बुरा बताया। तो ये जो विच सिकोरेक्स थी, फॉर मिस्चीव्स मैनीफोल्ड, मिस्चीव्स मीन्स बैड डूइंग्स, रॉन्ग डूइंग्स, एंड मैनीफोल्ड मीन्स सेवरल, अनेकों इसकी काली करतूतों के लिए। सॉर्सरीज टेरिबल, सॉर्सरीज मीन्स जादू टोना टोटका वो करती रहती थी। टेरिबल, और उसके खतरनाक जादू टोटकों की वजह से, और उसकी जो करतूतें, उसके टोटके थे ऐसे थे, टू एंटर ह्यूमन हियरिंग दैट इट मस्ट नॉट बी हर्ड बाय ह्यूमन बीइंग, कि इंसान उसकी करतूतों को सुनने से घबराते थे। फ्रॉम अर्जियर दो नोस्ट वॉज बैनिस्ड। क्या कहता है, तो उस चुड़ैल को, उस सिक्योरेक्स को, उस विच को अर्जियर से बैनिश कर दिया गया, उसे निकाल दिया गया, और तू इस बात को जानता है। फॉर वन थिंग शी डिड दे वुड नॉट टेक हर लाइफ, एंड शी डिड वन थिंग बिकॉज ऑफ दैट फैक्ट द पीपल ऑफ अर्जियर डिड नॉट टेक द लाइफ ऑफ सिक्योरेक्स। वो कहता है कि सिर्फ एक रीज़न था, एक रीज़न की वजह से उन लोगों ने सिकोरेक्स को मारा नहीं, वो मार सकते थे, बट उसको बैनिश कर दिया, सिर्फ देश निकाला दे दिया। इज़ नॉट दिस ट्रू, क्या ये बात सच नहीं है। तो सारी बातें सच है, तो प्रॉस्पेरो तो बस यही कहे यस सर, हाँ। तो एरियल क्या कहता है, एस सर मीन्स यस सर। अगेन प्रॉस्पेरो स्टार्ट्स टेलिंग हिम this blue-eyed hag was hither brought with child and here was left by the sailors। क्या कहता है, this blue-eyed hag means this very dangerous hag, यहाँ पर उसको लाया गया उसके बच्चे के साथ, उसका बच्चा जो उसके वुम्ब में यानी उसके गर्भ में था, और उसके सेलर्स के साथ छोड़ दिया गया, जो सेलर्स ने उसे आइलैंड पर छोड़ दिया। तो माई स्लेव एज द रिपोर्टर्स दाई सेल्फ, कहता है कि तुम तो मेरे गुलाम हो और तुमने बार बार मुझे रिपोर्ट किया है, बार बार कई बार बताया है। वर्स्ट देन हर सर्वेंट दैट यू हैड बीन द सर्वेंट ऑफ सिकोरेक्स, कि सर्वेंट तुम सिकोरेक्स के बने थे पहले, वो तुमसे गुलामी करवाती थी। एंड फॉर दो वॉज द स्पिरिट टू डेलिकेट टू एक्ट हर अर्दी एंड अबहर्ड कमांड्स। क्या कहता है, ये तुम एक डेलिकेट स्पिरिट थे। डेलिकेट मीन्स यू आर सॉफ्ट हार्टेड, यानी तुम सॉफ्ट हार्टेड हो, उसकी तरह नहीं हो, सिकोरेक्स की तरह। तो तुम उसके एक्शन, उसके अर्थी एंड अबहर्ड यानी डर्टी एक्शंस को और बेकार एक्शंस को, उसके ऑर्डर को फॉलो करने के लिए तुमने मना कर दिया। रिफ्यूजिंग हर ग्रैंड हेस्ट्स, यानी उसके जो ऑर्डर्स थे ग्रैंड हेस्ट्स, उनको रिफ्यूज़ कर दिया। शी डिड कन्फाइन दी, तो उसने तुम्हें कन्फाइन कर दिया, मतलब कैद कर दिया। बाय हेल्प ऑफ अ मोर पोटेंट मिनिस्टर्स, उसने और लोगों को कंट्रोल कर लिया था, जो उसके मिनिस्टर्स मीन्स असिस्टेंट।
विद द हेल्प ऑफ हर मिनिस्टर्स शी कन्फाइन दी, कि उसने तुम्हें कैद कर दिया। एंड इन हर मोस्ट अनमिटिगेबल रेज इनटू अ क्लोवन पाइप, क्या कहता है कि अपने रेज में, अपने गुस्से की वजह से उसने क्या किया तुम्हें, क्लोवन पाइप मीन्स जिसको पेड़ को बीच से चीर दिया हो, उस पाइन के पेड़ में, ताड़ के पेड़ में तुम्हें कैद कर दिया। विद इन विच रिफ्ट इम्प्रिजन दो डिडस्ट पेनफुली रिमेन अ डोजन ईयर्स, क्या कहता है उसकी रिफ्ट में, यानी उसकी दरार में, उस पेड़ की रिफ्ट में, दरार में पेनफुली रिमेन, तुम पेनफुली अपने साल गुजारे, लगभग 1 दर्जन साल यानी 12 साल तुम उस कैद में रहे और उस दर्द में चीखते चिल्लाते रहे। विद इन विच स्पेस शी डाइड, और उसी जगह पर और उसी टाइम पर वो क्या हुआ, थोड़े समय बाद मर चुकी थी। पहले एरियल को उसने कैद कर दिया और उसके बाद खुद मर गई, तो कोई दूसरा छुड़ाने वाला नहीं था। एंड लेफ्ट दी देयर वेयर दो डिडस्ट वेंट दाई ग्रोन्स, क्या कहता है तुम्हें वहाँ छोड़ दिया और तुम वेंट दाई ग्रोन्स, यानी तुम अपनी ग्रोन्स को बाहर निकालते थे, तुम सिर्फ कराहते थे, चीखते चिल्लाते थे। एज फास्ट एज मिल व्हील्स स्ट्राइक, जैसे किसी फैक्ट्री के व्हील्स घूमते हैं वैसी आवाज़ आती है कंटिन्यूस, वैसे ही तुम भी चीखते चिल्लाते रहे थे। देन वॉज दिस आइलैंड, क्या कहता है कि ये जो आइलैंड है, सेव फॉर द सन दैट शी डिड लिटर हेयर, कि उसके बेटे के अलावा, सेमिस एक्सेप्ट, उसके अलावा कोई दूसरा इंसान इस आइलैंड पर नहीं था। और उसने जिसको लिटर किया यहाँ पर, यानी फेंका या छोड़ा, कुछ भी किया अपने बेटों के यहाँ पर, अ फ्रैकल्ड वेल्प हैग बॉर्न, फ्रैकल्ड मतलब डिफॉर्मेबल, जिसकी शक्ल बेकार हो, शैतान, हैग बॉर्न मतलब जैसे चुड़ैल ने जन्म दिया हो। नॉट ऑनर्ड विद अ ह्यूमन शेप, and he was not honored with a human shape. He did not get a human shape. He was looking like a different kind of creature. एक अलग ही तरह का क्रीचर था वो, कुछ फिश की तरह, बैट की तरह दिखता था, अजीब टाइप का। तो एरियल को याद आया था, यस कैलिबन हर सन, हाँ कैलिबन था उसका बेटा। तो प्रॉस्पर क्या कहता है, डल थिंग आई से सो, क्या कहता है तुम एक डल थिंग हो, यानी तुम में अब वो इंटरेस्ट नहीं रहा, मैं कहता हूँ तुम डल थिंग हो, बेकार हो। ही दैट कैलिबन होम नाउ आई कीप इन सर्विस, कि ये वही कैलिबन है जो अब मेरी सर्विस में है, जो मेरी सेवा करता है। दो बेस्ट नोएस्ट व्हाट टॉर्मेंट आई डिड फाइंड 3 इन, क्या कहता है, द बेस्ट यू नो वेरी वेल इन व्हाट काइंड ऑफ टॉर्चर यू वर व्हेन आई फाउंड यू, कहता है कि जब मैंने तुम्हें पाया जिस हालत में, तो कौन सा टॉर्चर तुम्हारे साथ हो रहा था ये तुम खुद ही जानते हो। द ग्रोन्स ऑफ एवर एंग्री बेयर्स, क्या कहता है तुम्हारे जो ग्रोन्स थे, यानी तुम्हारी चीखने चिल्लाने की, दहाड़ने की आवाज़ थी, वो एक एंग्री बेयर की तरह थी, एक गुस्साए हुए भालू की आवाज़ की तरह। इट वॉज अ टॉर्मेंट, और ये एक ऐसा टॉर्मेंट, एक ऐसा टॉर्चर था, did make wolves howl and penetrate the breasts to lay upon the damned, कि जिससे वॉल्व्स भी हाउल करने लगते थे, भेड़िए यानी चीखने चिल्लाने लगते थे, और वो पेनिट्रेट करते थे द ब्रेस्ट्स को, यानी अपने ब्रेस्ट्स को, टू ले अपॉन द डैम्ड, यानी जो डैम्ड लोग थे, जो दुष्ट प्रवृत्ति के, तो वैसे लोगों का शिकार करते थे। कहने का मतलब तुम बिल्कुल ऐसी कंडीशन में थे जिस कंडीशन में एक बहुत बड़ी सोल को रखा जाता है, यानी नरक में किसी को रखते हैं, तुम बिल्कुल नरक में जी रहे थे उस टाइम पर। विच सिकोरेक्स कुड नॉट अगेन अनडू, यानी सिकोरेक्स उसको अनडू दोबारा नहीं कर सकी, कैंसिल नहीं कर सकी यार, बाहर नहीं निकाल सकी, क्योंकि
जल्दी ही मर चुकी थी वो। फिर क्या कहता है, इट वॉज माइन आर्ट व्हेन आई अराइव्ड एंड हर्ड दी, क्या कहता है, ये सिर्फ मेरे मैजिक की वजह से हुआ है। मैं यहाँ पहुँचा और तुम्हारे चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनी। एंड मेड गैप द पाइन एंड लेट दी आउट, और अपने मैजिक से उस पाइन को गैप किया यानी खोला और तुझे बाहर निकाला, और उस टॉर्चर से, उस नरक वाली ज़िंदगी से आज़ाद किया जिसमें तुम 12 साल से कैद थे। तो एरियल कहता है, आई थैंक द मास्टर, कहता है मास्टर, मालिक, आका, उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं आपको। अब प्रॉस्पेरो को गुस्सा आ जाता है कि बार बार हाँ हाँ सर, नो सर ऐसे करता रहता है ये, ऐसा अंसारे भूल गया। तो प्रॉस्पेरो क्या कहता है, इफ दो मोर मर्मरिस्ट आई विल रेंड एन ओक, क्या कहता है कि अगर आगे और मरमर किया यानी आगे और बकबक की, तो मैं क्या करूँगा, एक एक ओक के पेड़ को रेंड करूँगा, बीच से चीर दूंगा। ओक एक बहुत बड़ा पेड़ होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है। एंड पैक दी इन हिज नॉटी एंट्रेल्स, और क्या कहता है, तुझे पैक कर दूंगा यानी ठोंक दूंगा उसमें, उसकी जो गांठें हैं उसमें। टिल दो हैस्ट हॉल्ड अवे 12 विंटर्स, और कहता है कि जब तक 12 साल यानी 12 विंटर्स नहीं हो जाएंगी, 12 साल नहीं हो जाएंगे, तब तक तू उसी में कैद रहेगा। तो प्रॉस्पेरो की हालत खराब, उसकी एरियल की हालत ख़राब हो जाती है। वो डर जाता है बेचारा कि 12 साल जिसने कैद में बिताए हों, फिर से 12 साल उसके लिए बंद कर दिया जाए तो क्या हालत होगी। तो एरियल घबरा जाता है और माफ़ी मांगता है और कहता है, अब बताओ कौन सा काम है। एरियल कहता है, पार्डन मास्टर, आई विल बी करस्पॉन्डेंट टू कमांड एंड डू माई स्पिरिटिंग जेंटली, क्या कहता है, मास्टर पार्डन मी, कहता है मुझे माफ़ कर दो, बिल्कुल करस्पॉन्ड करूँगा यानी बिल्कुल फॉलो करूँगा एक एक कमांड को, और जो भी मेरा स्पिरिटिंग है यानी जो मैं अपनी स्पिरिट पावर से कर सकता हूँ, अच्छी तरह से काम को करता रहूँगा। प्रॉस्पेरो क्या कहता है, डू सो एंड आफ्टर 2 days आई विल डिस्चार्ज, क्या कहता है, अभी ऐसा काम करो और 2 दिन बाद तुम्हारी आज़ादी तय है, 2 दिन बाद तुम्हें डिस्चार्ज कर देंगे। क्योंकि 2 दिन में वो सारे काम प्रॉस्पेरो कर लेता है, जो उसके एनिमीज़ होते हैं उनको बिल्कुल नीचा दिखा देता है, उनकी औकात उन्हें बता देता है और उन्हें माफ़ कर देता है बाद में। तो एरियल क्या कहता है, दैट्स माई नोबल मास्टर, कहता है यही तो मेरे आका की खासियत है, बहुत अच्छे हैं, दयावान हैं, उसको माफ़ कर दिया ना, इसलिए कहीं 12 साल फिर से बंद कर देते तो क्या होता। फिर कहता है, व्हाट शैल आई डू, अब बताओ क्या करें। से व्हाट, कहता बताओ तो क्या करना है, मैं बिल्कुल अभी करूँगा। व्हाट शैल आई डू, क्या करूँ। प्रॉस्पेरो क्या कहता है, गो मेक दाई सेल्फ लाइक अ निम्फ ऑफ द सी, क्या कहता है, जलपरी का रूप धरो, समुद्र में जो जलपरी होती है ना उसका रूप बनकर आओ। बी सब्जेक्ट टू नो साइट बट दाइन एंड माइन, क्या कहता है, ऐसी चीज बन जाओ जो किसी की नज़र में ना आए, सिर्फ तुम्हारे और मेरे अलावा। ओनली यू एंड मी कैन सी योर ओरिजिनल फॉर्म, इनविजिबल, क्या कहते हैं, इनविजिबल हो जाओ टू एवरी आई बॉल एल्स, और दूसरा कोई तुम्हें देख ना पाए। गो टेक दिस शेप एंड हाइदर कम इन इट, गो हैंस, क्या कहता है, जाओ ये शेप लो यानी निम्फ बनकर आओ और बिल्कुल तेजी से जाओ, अभी लौट कर आना है। तो यहाँ तक उनका ये सीन हो जाता है। आई होप ये पूरा आपको समझ में आया होगा। प्रॉस्पेरो एरियल का एपिसोड, एरियल फ्रीडम डिमांड करता है, प्रॉस्पेरो उसको एहसान गिनाता है, फिर बाद में उसको थ्रेट भी करता है, धमकी भी देता है, और एरियल इसलिए काम करने के लिए राज़ी हो जाता है। प्रॉस्पेरो दयावान है, वो कहता है 2 दिन बाद फ्री कर दिया जाएगा। तो ये भी एक अच्छी बात है उसकी इंसानियत की। आज तक के लिए इतनी एक्सप्लेनेशन काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, शेयर एंड कमेंट द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। हैव अ नाइस डे।